नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। सरकार ने जो शिक्षक बहाली को लेकर जो फैसला लिया है कि अब डोमिसाइल नीति समाप्त किया था, पूरे देश के बच्चे अब बिहार के 1 लाख से अधिक शिक्षक की बहाली होना है, उस बहाली में वो शामिल हो सकते हैं। स्वाभाविक तौर पे अच्छी बात है। मंत्री भी यही कह रहे हैं कि पूरे देश स्तर से अच्छे बच्चे आएंगे, हमारे स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव करेगा, गुणवत्ता वाले लोग आएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से भी, आपसे भी और अपने आप से भी कि हमको ये बताइए श्रीमान शिक्षा मंत्री जी, गुणवत्ता वाला शिक्षक बहाल करिएगा तो क्या बाहर के राज्यों से जो स्टूडेंट आएंगे उनको आप अपने स्टेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका लाभ उनको दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, आप दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका डोमिसाइल से अलग एक अलग तरीके का शर्त है। जो भी आएगा वो जनरल में आएगा। जो महिलाओं को रिजर्वेशन प्राप्त है वो इसी प्रदेश की महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा ना, दूसरे प्रदेश की महिलाओं को तो लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर आप गुणवत्ता कहाँ से ढूंढ रहे हैं? वही 25% 26% वाले में जो लड़का बहाल होगा बिहार का स्टूडेंट, उसी को आप टारगेट कर रहे हैं ना। कि उसमें जो है सो बाहर से लोगों को ला के भर देंगे ताकि जो है सो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन नहीं होगा, सवाल नहीं होगा। गांव में जो बैठ के राजनीति करता है वो राजनीति नहीं होगा। इतना डर क्यों लग रहा है भाई? कहाँ कहाँ बिहार के लोगों को आप बाहर करते रहिएगा इस नीति के? देखिए, यही नीति है एनडीए की नीति है। एनडीए मतलब क्या? वाजपेयी जी इसी नीति का पैदाइश है और नीतीश कुमार उसके असली वारिस हैं। 2005 से हम इन सवालों को खड़े कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपके आंख के सामने पर्दा लगा हुआ था कि बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश जी। अरे ललवा नहीं आना चाहिए, चाहे नीतीश कुछ भी कर दे, सब कुछ लुटा लिए, अब लूटने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, तो चले हैं डोमिसाइल वाले मामले पर विरोध करने के लिए। कुछ बचा है? अगल बगल झांकिए आप, है कहाँ, आपका वजूद क्या रहा है? राजनीतिक रूप से तो आप हाशिए पर चले ही गए। पढ़ाई लिखाई का भी कुछ गुंजाइश बचा था, उसको भी नीतीश जी ऐसा इलाज कर दिए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, कि 50 साल तक आपको होश नहीं होगा। बिहार के लोग दिखाई नहीं देंगे और आप तो कहीं दिखाई नहीं देंगे, ये तय मानिए, क्योंकि आप जिस पट्टी के सहारे इस प्रदेश की राजनीति को साधते रहे हैं, भोगेगा कौन? भोगना तो आप ही को पड़ेगा। अब ये बताइए, हम नीतीश कुमार के उस पॉलिसी के शुरू से हम चर्चा करते रहे कि देखिए ये आदमी किस तरीके से बिहार के को ख़त्म कर रहा है। शुरुआत इन्होंने क्या किया? बिहार के कॉलेज का वाइस चांसलर बिहारी नहीं बनाना है, एक निर्णय इन्होंने लिया। क्यों ये निर्णय लिया? क्योंकि इनको पता था कि बिहार में अगर बिहारी प्रिंसिपल बनने लगे, बिहारी वाइस चांसलर बनने लगे, तो जो हम कर रहे हैं वो एक्सपोज कर देगा वो लोग। तो लाओ यूपी से सब खेला होगा, माल भी मिलेगा, दाम भी लगेगा, सब कुछ होगा, बहाली भी चलेगी, जो चाहेंगे वो होगा। पूरी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को इस आदमी ने ख़त्म कर दिया यूपी के वाइस चांसलर बनाकर। अभी भी देख लीजिए कितने बिहार के वाइस चांसलर हैं, क्योंकि अरे भाई बिहार के अगर वाइस चांसलर बनेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ तो मोरली कहीं न कहीं तो दिख ही जाएगा। परिवार के सदस्य, भाई भतीजावाद भी कह ही देगा कि शायद चोर है, वाइस चांसलर है, सवाल खड़े होंगे। तो बाहर का पहले वाइस चांसलर खत्म करो कि कॉलेज के सहारे जो राजनीति होती थी, राजनीति का पाठशाला था बिहार के विश्वविद्यालय में ना, पढ़ते भी बच्चे थे, राजनीतिक समझदारी को लेकर डिबेट भी होता था, एक से एक प्रोफेसर होते थे। पहले उसकी भ्रूण हत्या कर दिया इसने। फिर शिक्षकों की बहाली हुई, तो क्या याद है आपको? आप भूल गए होंगे, उस समय में भी हम बड़ी मजबूती के साथ उन सवालों के साथ खड़े थे। बीर सिंह पटेल हमको याद है, जहाँ मानव संसाधन शिक्षा मंत्री थे। बिहार में जिसने पीएचडी किया है वो बहाल नहीं हो। वाह भाई, तो क्यों पीएचडी कराए उनको? बड़ी हंगामा बबेला मचा, लेकिन आप लोग तो आँख में पट्टी बना हुआ था कि भाई बीजेपी के साथ हैं नीतीश जी। जब नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं तब तो फिर गंगा जल से वो धुले हुए हैं। सब कुछ लूट लिया उसने, बर्बादी के कगार पर आ गए कि बिहार के एक भी छात्र
जो PhD बिहार में किए उनको नौकरी नहीं मिली उस प्रोसेस में। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट टहलते रह गए, कुछ मिला नहीं मिला। सारे ऐसे लोगों को भरा इन्होंने जिसमें मैक्सिमम बिहार के बाहर के बच्चे हैं शिक्षक। वो क्या कर रहे हैं बिहार आके? वो बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को सुधार करने के लिए कितना समय अपना दे रहे हैं, किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जरा गौर करिए। क्या हो रहा है बिहार में? हायर एजुकेशन में इतने प्रोफेसर की बहाली हुई है, क्या हो रहा है? वहाँ भी गुणवत्ता की बात, जो 25% बचा हुआ है उसमें बाहर से लोगों को लाएंगे। बाहर के जो लोग आएंगे, अनरिजर्व हो या रिजर्व कैटेगरी को हो, उनको जनरल में बहाल होना पड़ेगा। और जब जनरल में बहाल होगा तो खेला होगा, खेला करना है। जो कैटेगरी है उसको 90% पूरा देना है, पुराते रहिए और आप आँख में पट्टी बांधे रहिए कि भाई हम तो क्या करें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन लोग आ रहे हैं और उनके आने से बिहार को क्या हो रहा है। तो हायर एजुकेशन में नीतीश बाबू ने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जिसकी ये खुद पैदाइश थे। अगर पटना यूनिवर्सिटी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के टीचर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर नहीं रहते तो 74 आंदोलन में उनको उस तरीके का सहयोग नहीं मिलता जो आज हम उम्मीद कर सकते हैं। आज कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर चर्चा तक नहीं होती है यूनिवर्सिटी में। क्यों नहीं होती है? उन चीज़ों को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। अब देखिए ये गया ही, जुडिशियरी का हाल देख लीजिए। हालांकि लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं। जुडिशियरी का हाल देख लीजिए। बाहर के स्टेट के बहुत सारे लोग आते हैं, क्या करने आते हैं कहने की जरूरत नहीं, नहीं तो अब मानना में हमको भी जेल भेज देगा। क्या हो रहा है जुडिशियरी सिस्टम, बिहार का जुडिशियरी, लोअर जुडिशियरी की स्थिति क्या है? अभी कभी कोर्ट आप चले जाएंगे तो आप बेहतर समझ लीजिए। चला BPSC में टॉप करता है मध्य प्रदेश का बच्चा। अरे हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं ना, घास छिल के तो नहीं विद्यार्थी थे हम लोग भी। MP में इंटरव्यू 2 नंबर, UP में चले जाइए तो 10 नंबर। पूछेगा बिहार से क्यों चले आए? इतना जलील करता है इंटरव्यू में। राजस्थान, यही 3-4 स्टेट है ना हिंदी वाला, जहाँ जाकर हम लोग इंटरव्यू देते थे, जलील करता था। कहाँ बिहार से आ गए? अगर 70-80% मार्क्स अगर रिटेन में भी आ गया, बढ़िया अगर रिटेन में कर लिए, भाई रिटेन का मार्क्स तो पता नहीं रहता था इंटरव्यू बोर्ड को। 2-4-5% में कुछ लोग बहाल हो जाते थे। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत बिहार के बच्चों को बहाल किया जाता था। लेकिन अपने यहाँ देखिए हम उदार हैं, वाह क्या बात। BPSC में भी दूसरे राज्यों के कई बच्चे आपको मिल जाएंगे। उनका इन राज्यों से क्या कमिटमेंट है? हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि अभी हाल ही में CO की बहाली हुई है। बंगाल का एक लड़का आके यहाँ कम्पीट कर गया, ठीक है ना। तो बंगाल का लड़का जब यहाँ आके कम्पीट कर गया तो वो पोस्टिंग के लिए, पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग में, अभी ट्रेनिंग में है, समझ गए, जाके घूस लिया है कि हमको बंगाल के बगल में पोस्ट है, ट्रेनिंग में। तो जो लोग बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ नौकरी करने के लिए, उनको बिहार से क्या लगाव होगा? उनको बिहार के विकास से क्या मतलब है? अपना विकास हो जाए यही बहुत है। हाँ, लेकिन नेताजी को, मंत्री जी को सहूलियत होगी खुलकर उनसे बात करने में, खुल से उनसे डील करने में। सीनियर अधिकारियों की भी यही स्थिति है। बताइए, सारा BPSC कैडर को इन लोगों ने, IAS IPS ने मिलकर ख़त्म कर दिया है। DSP कैडर को ही लोगों ने ख़त्म कर दिया। एक बार में 150-150 बहाल कर दिया। कोई IPS नहीं बनेगा उसमें। क्यों? स्टेट कैडर मजबूत रहा तो फिर सवाल होगा। आप उनको हिला नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं से आप पर दबाव बना सकता है। तो इस दबाव के कड़ी को ही खत्म कर दीजिए। तो ये डोमिसाइल वही है। और इस डोमिसाइल के सहारे कोई ऐसा नहीं है कि वो अच्छे लड़कों को बुलाना चाह रहे हैं। डोमिसाइल के सहारे जो सिस्टम और सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल कर सकता है, ऐसे लोगों को रोकने की ये साजिश है। और ये साजिश कोई आज से नहीं चल रही है। ये साजिश 2005 से, जब से नीतीश कुमार बने हैं तब से ये साजिश इस प्रदेश में इसी तरीके से चल रहा है। और उसका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई 50 वर्ष बाद तक हो जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि नीतीश जी जो विरासत छोड़कर जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, सच कहते हैं वो विरासत ऐसा है
कि हमें अपने आप पर सर्व महसूस होता है कि हम इस राज्य के नागरिक हैं। ध्वस्त कर दिया इन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को, स्टेट ब्यूरोक्रेसी को नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। और इस डोमिसाइल ने शिक्षा व्यवस्था का जो एक आखिरी, कहते हैं ताबूत का आखिरी किल, तो वो शिक्षा मित्र सबको बहाल करके इतने दिनों में तो जो किए सो किए। ये जो बहाली है ना, ये बिहार के प्राथमिक, मध्य और हाई स्कूल की शिक्षा का जो ताबूत का जो आखिरी किल है, वो नीतीश कुमार ने किल ठोक दिया है। और उन्होंने पूरी तौर पर बिहार के एजुकेशन व्यवस्था को, पूरा ब्यूरोक्रेसी को, पूरे जुडिशियरी को उसके हवाले कर दिया है, जहाँ से आप बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते।